ओके जी, हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप वापस स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपने देखा था कि मैंने पंजाब से शुरू किया और मैं पहुंचा था राजस्थान के बॉर्डर पर। गुजरात एंटर कर चुका था, वहां जाकर के मैंने पहुंच लिया था। यानी कि जो चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो कुछ दिन के लिए होल्ड पर थी। उसके बाद आपने देखा मनाली टू ले बाय वॉक सीरीज को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया वापस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे ना ये कौन सी जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो ये जगह है हिसार में, इग्नाइट स्पोर्ट्स का शोरूम है। बहुत सारी साइकिल्स है, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो जैसे कि वर्ल्ड टूर पे निकलना है, मेरे को इंटरनेशनल जाना है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको साइकिल रिपेयर करने के कोई भी ऑप्शन या शॉप्स वगैरह नहीं मिलते। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि आपको साइकिल रिपेयर करना आना चाहिए। तो मैंने पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ इग्नाइट स्पोर्ट्स पर, और यहाँ पर साइकिल रिपेयर करना सीख रहा हूँ। अब जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कल मैं वापस जाऊँगा, तो यहाँ से वापस हम अपनी साइकिलिंग ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। इतनी सारी साइकिल आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं आप। हाई एंड मॉडल हैं, लोअर लेवल्स यानी सबसे सस्ती साइकिल से स्टार्ट करके हाई एंड तक, हाई लेवल तक की साइकिल्स यहाँ पर हैं। तो क्यों ना थोड़ी जानकारी ले ली जाए कौन कौन सी एक्सेसरीज है। और मेरा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि अगर मेरी तरह आप भी वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी एक्सेसरीज है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन सी साइकिल वर्ल्ड टूर करने के लिए आपके लिए बेस्ट है, और क्या क्या सामान यानी कि पैनियर बैग कौन कौन से लेने हैं, टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं हम लोग, और निशांत से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। निशांत मेहता इग्नाइट स्पोर्ट्स के ऑनर हैं और वो हमें बताएंगे कि कौन सी साइकिल है सबसे बढ़िया। इस वक्त हूँ मैं निशांत मेहता जी के साथ, जो इग्नाइट स्पोर्ट्स के ऑनर हैं, और ये हमें बताएंगे कि वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको चाहिए होती है और कौन सी साइकिल आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए निशांत के पास चलते हैं। हाय निशांत, आपने सुनी लिया हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं आपके पास, तो आप हमें गाइड करिए कि सबसे बेस्ट साइकिल कौन सी है वर्ल्ड टूर के लिए। जो भी साइकिलिस्ट इंडिया में इस वक्त साइकिलिंग पर बेस्ड व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, वो इनके पास आए हैं, इन्होंने इनसे गाइडेंस लिया, इनसे साइकिल खरीदी है, और उसी बेसिस पे ये बताने वाले हैं कि कौन सी साइकिल बेस्ट रहने वाली है वर्ल्ड टूर या इंडिया टूर पे जाने के लिए। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। I am doing cycling from last few years. It's more than 5-6 years I'm into cycling. I have done multiple SRs. इसमें हम 200 किलोमीटर, 300, 400, 600 किलोमीटर की इंडिविजुअल राइड्स करते हैं एक कैलेंडर ईयर में. So we get a title of super randonneur. Apart from this, I've done some ultra long distance wherein 1000, 1200, 1400s are the events which I have covered and I have completed successfully. So this is just to add a kind of thing wherein you must understand कि अगर मैं कुछ सलाह आपको जो बता रहा हूँ, तो इट इज़ विद सम एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट रैंडमली. आई एम नॉट अ डीलर हियर कि चलो जी मुझे ये साइकिल बेचना है तो मैंने आपको बोला कि चलो आप ये ले जाओ. नथिंग टू डू विद दिस, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड ऑन दिस चैनल. मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी को ये कहने का कि ये ब्रांड है. सो दीज एडवाइस आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी ब्रांड, दीज आर जस्ट जनरल एडवाइस. आप ब्रांड जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन कंसल्ट अमित एंड मी एज वेल. विल गिव आवर नंबर्स इन डिस्क्रिप्शन. तो बताइए कि कौन सी साइकिल आप रेकमेंड करते हैं अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों को, कस्टमर को सजेशन जो मैं अभी आपको देना चाह रहा हूँ. विल टॉक अबाउट हाइब्रिड बाइक. हाइब्रिड इट्स अ सिटी बाइक वेरिन आपका जो राइडिंग पोजीशन रहता है वो अपराइट राइडिंग पोजीशन रहेगा. सो विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल राइडिंग. तो दोज हु हैव हायर वेट और आई विल से जिनको बैक का कोई इशू रहता है, तो वो हाइब्रिड पे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. दिस इज वन ऑफ द गुड हाइब्रिड. ये विदाउट शॉकर है. सो द फर्स्ट बाइक विच आई सजेस्ट इज जायंट एस्केप to city. Now city comes with, it is good for commuting, city riding के लिए, and even for the long distance one. तो ये बहुत ही सुंदर अलॉय के मडगार्ड के साथ आता है. This so it gives you a very clean ride. लॉन्ग डिस्टेंस में इश्यूज नहीं आते हैं. रेनी सीजन है तो इट इज़ वंडरफुल टू गो विद. सिमिलरली आपको अगर लोअर व्हील में भी ये पूरा का पूरा मडगार्ड पूरा मिलेगा. इट कम्स विद इनबिल्ट पैनियर ऑल्सो. इट्स अ लवली लाइट वेट पैनियर, सो गिव्स अ वेरी क्लीन लुक. इंटरेस्टिंगली यूटिलिटी बहुत अच्छी है. इट कम्स विद रिलायबल शिमानो ऑल्टोस 8:2 सेटअप. 8:2 मतलब पीछे 8 गियर है, आगे 2 गियर है. तो आप इसको हिल्स में भी यूज कर सकते हैं, मॉडरेट हिल्स के लिए, और इवन फॉर सम हायर हिल्स ऑल्सो. एंड इट इज गुड फॉर फ्लैट्स एज वेल. अगर हम इसके साथ ये बैग जोड़ देते हैं साइड में, सो इट इज अ वाटरप्रूफ ट्रैवलिंग बैग. नॉट स्पेसिफिक टू द ब्रांड, बट येस इट इज वेरी यूजफुल. इट इज अ बॉन्ड-ट्रेजर ट्रैक बैग, द वाटरप्रूफ वन. तो लवली सेटअप, मेक्स इट अ वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस commuting. This is one good bike. Another bike which I can explain is that is Giant Roam. This is one of the good, I mean I really like the color. So this is a 60 mm travel with suspension lockout. It gives you a flexibility कि आप इसको अगर फ्लैट्स में चल रहे हैं तो आप इसको लॉक करके चल सकते हैं, ज़्यादा बेटर चलेगी, रिस्पॉन्सिव चलेगी. रिजिड हो जाएगा ये. और इफ़ यू आर इनटू
वेर इन जहाँ पे आप ग्रेवल सेक्शन में है या आप ऑफ रोडिंग में है, तो यू कैन ओपन दिस एंड दिस विल स्टार्ट वर्किंग कंफर्टेबल इन ऑल द टेरेन्स। ग्रुप सेट की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो कम्स विद 8:2 सेटअप, अगेन विद रिलायबल शिमानो, और इसके अंदर पैनियर ऐड करने के स्लॉट्स दे रखे हैं। तो दिस इज अ रोम सीरीज मेंट फॉर रोमिंग। 42cc टायर है इसके अंदर एंड इट इज ट्यूबलेस सेटअप बन सकता है इसमें। ऑल्दो इट इज वेरी गुड एंड पंचर प्रूफ टाइप है, बट अगर फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें एक एडिशनल लाइनर डाल सकते हैं, विच इज अ पंचर प्रोडक्ट लाइनर, अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं इसको पंचर प्रूफ बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इसके अंदर फ्लूइड डाल के इसको ट्यूबलेस भी बना सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड बाइक। रोम इज फेमस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटिंग। सो मेरे पास काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। उनमें से अभी एक रिसेंट अजू आए थे कुछ महीनों पहले, तो आई सजेस्टेड हिम दिस बाइक। रोम लेके गया वो मुझसे, और आई एम श्योर ही इज एंजॉयिंग द राइड विद जायंट रोम। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि पूरा सेटअप अगर आप प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको निकलना है लॉन्ग डिस्टेंस टूर, इट कुड बी इंडिया टूर और मे बी फ्यू डेज लेह लद्दाख वाला टूर जैसे आप अभी करके आए हो, तो बजट कितना रखना है, ये कॉस्ट कितना करेगा? दोनों बाइक के साथ विद ऑल एक्सेसरीज क्या प्राइसिंग होगा? एक में 55 या 56,000 तक जाएगा और दूसरे में अराउंड 62,000 तक जाएगा। मैं जायंट के केस में मैं बात कर रहा हूँ। यू कैन चेक विद सम अदर ब्रांड्स ऑल्सो, शायद उनमें कुछ कम हो जाएगा। जैसे पॉलीगन में एक प्रोडक्ट आता है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, हीस्ट है, आज उस पर अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो वो बजट आपका अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक सब कुछ सेटल हो जाएगा उसमें। पैनियर बैग का क्या रहता है? पैनियर बैग हमें कितने में पड़ जाते हैं? अभी जो आपने दिखाया इसका क्या प्राइस होगा? सम 3500 के आसपास है ये। 1500 से शुरू हो जाते हैं एंड यू कैन गो एज पर योर चॉइस, डिपेंड करता है आपका बजट के ऊपर। हम लोग जैसे साइकिलिंग करते हैं तो पंचर बहुत होती है साइकिल, और ऐसी जगह पे पंचर होती है कि आसपास कोई शॉप नहीं होती, तो फिर जरूरत पड़ती है पंप की। तो ये पंप का क्या रेंज में मिल जाता होगा और ये पंचर किट का क्या बनेगा, दोनों का अगर आप बता पाएं? अमित, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, बिकॉज ये पेन एरिया है ट्रैवलर्स का, राइट? एंड आई एम एक्चुअली इन डिस्कशन विद लॉट ऑफ ट्रैवलर्स, और जिनको बहुत परेशानियां हुई हैं इसकी वजह से, आधा दिन खराब हो जाता है रास्ते में। सो फर्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट इज दैट यूज अ गुड लाइनर, tire liner. It's a kind of will make you around 70-80% puncture protect. The second option, if your bike rim support tubeless setup, I suggest आप tubeless बना ले उसको, will make your life easier। और बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि अगर छोटे मोटे पंचर होंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको सील कर देता है। तो जैसे निशांत ने भी बताया है कि आप कुछ साइकिल है जिसमें ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि आप उसके टायर को ट्यूबलेस बना सकते हैं, सब में ऐसा नहीं है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ आपसे। दिस इज टायर सीलेंट, जो आप टायर में डालते हैं। डालने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका टायर और रिम दोनों ट्यूबलेस कंपैटिबल होना चाहिए। आप अगर ये उस पर चेक कर पा रहे हैं, लिखा हुआ है, इट्स वंडरफुल। इफ नॉट देन प्लीज चेक विद सम एक्सपर्ट जिनसे आपने लिया है वो बाइसिकल। बॉटल एक टायर के लिए अल्टीमेटली आपको 600-700 रुपए से ये शुरू हो जाएगा एंड गो अप टू 1000 रुपीज। सबसे बड़ी बात, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं और पंचर हो जाएगा तो देन अगेन इट्स अ बिग हेडेक। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई सजेस्ट ट्यूबलेस बन जाए तो मच बेटर। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एयर पंप्स के बारे में। एयर पंप्स बहुत तरह के आते हैं, आपके फंक्शन और उनके वॉल्स के अकॉर्डिंगली आप इनको यूज कर सकते हैं। ये 3 तरह के पंप्स हैं। एक ये सबसे सस्ता है, एवरेज बजट 500-600 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा आपको इस रेंज में। देन इट कम्स विद द इंटरनेशनल ब्रांड, दिस इंटरनेशनल प्रोडक्ट बॉन्ट्रेजर। 2 तरह के पंप है, वन इज दिस एयर सपोर्ट पंप, वन इज दिस एयर सपोर्ट HP Pro पंप। नाउ बिफोर आई गिव यू डिटेल अबाउट दीज, आपको ये समझना जरूरी है कि 2 तरह के वॉल्व होते हैं, वन इज श्रेडर एंड अनदर इज प्रेस्टा। प्रेस्टा कौन सा है? जो पतले वाला वॉल्व होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेस्टा वॉल्व। और जो श्रेडर वॉल्व होते हैं वो ये हैं, जो कि लोकली कहीं पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी आप एयर फिल कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल वॉल्व हैं, जैसे आपके मोटरसाइकिल, बाइक या कार किसी में भी रहते हैं। तो ये जो पंप है ये दोनों एयर वॉल्व को सपोर्ट करते हैं। आप इस तरह के पंप रख सकते हैं जो कि दोनों वॉल्व में यूज कर सकते हैं आप, लाइक प्रेस्टा एंड श्रेडर। सो आई सजेस्ट यू नीड टू चेक बिफोर यू परचेज। ब्रांड बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा ब्रांड लें। तो ये जो दोनों बाइक हमने देखी है, ये दोनों बाइक ही हाई एंड बाइक है, हाई एंड सेटअप है। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है, कम है, तो चलिए निशांत जी से पूछते हैं कि लो एंड बजट वालों के लिए, लोअर एंड सेक्शन में कौन सी बाइक अवेलेबल है जो हम लोग किसी तरह के इस तरह के लॉन्ग टूर पे लेके जा सकते हैं। जायंट जैसा ब्रांड ना सही, लेकिन काम चल जाना चाहिए। तो आइए पूछते हैं उनसे एक बार। गुड क्वेश्चन अमित। बहुत से लोगों का बजट लो होता है। सो लो बजट में आई सजेस्ट आप कंपोनेंट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आई कैन सजेस्ट यू कि आप अच्छे कंपोनेंट्स के साथ भी एक लो बजट बाइक ले सकते हैं।
So we have one bike which is Polygon East X2. This is one of the good bike, good for commuting. It's a hybrid also with suspension. मगर इसमें लॉक नहीं है, इसको प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं आप, इसको हार्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, मेक्स योर लाइफ इजी अगेन, राइट। इट कम्स विद Shimano Acera 8 स्पीड है। सो गियर सेटअप इज समवट सिमिलर, सो आपको परफॉर्मेंस वैसा ही मिलेगा, लाइट वेट अलॉय फ्रेम, अ गुड कंपनी, गुड ब्रांड एंड लो इन बजट। सो अगर हम बात करें कंपैरेटिव टू अदर पॉपुलर ब्रांड्स, दिस विल बी अराउंड 20% लेसर। तो आपका ये रेंज अराउंड 40 तक सब कंप्लीट हो जाता है इसमें, सो और लो हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहेंगे सो देन आई सजेस्ट कि आप अगर कोई ऐसा ब्रांड ले लेते हैं जो बहुत ही लो रेंज में है तो वो आपको परेशान करेगा डिस्टेंस में, सो आई सजेस्ट ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आई ऑलवेज सजेस्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर इन इंटरनेशनल आपको ट्रैवल करना तो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कीजिए ताकि आपको इंटरनेशनल वारंटी मिल जाए। तो ये थे निशांत मेहता जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आई विल टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम निशांत एंड आई विल शेयर इट द आंसर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख करके बताना। विल मेक मोर वीडियोज फॉर यू सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द राइट इन्फॉर्मेशन। जैसे लाइनर वाली बात मुझे पता ही नहीं थी, 70 to 80% एज पर निशांत आपका जो टायर है साइकिल का वो पंचर प्रूफ हो सकता है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय इट। मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, पंप कितना सस्ते में मिल रहा है, 500-700 रुपए में पंप मिल जाता है। 2 ब्रांडेड लेने का सजेस्ट किया जाता है हमेशा। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। मुझे तो वाकई बहुत यूजफुल लगी है, जो मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों के बारे में मुझे भी नहीं पता था। आई एम श्योर कुछ चीजें आपको भी नहीं पता लगी होंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। ये सीरीज अगर और बनानी तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।